पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दल बदल विरोधी कानून से। इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार किस सूची के विषय के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य सूची। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा और रजिस्ट्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करती है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35 और यह भाग 3 में है। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 क में शामिल करके केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा दोनों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें वर्णित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। अनुच्छेद 40 में राज्य के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के संबंध में क्या सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वह संसद का हिस्सा होता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, अनुच्छेद 71 के 1 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल सचिव। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। इसके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिहार से। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, किस अनुच्छेद में।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में सूचित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2026 तक। पहले यह निर्धारण वर्ष 2000 था, लेकिन 84वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा इसे बढ़ाकर 2026 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देगा यदि उसे कितना मत प्राप्त ना हो? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कुल वैध मतों का 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 60, मेघालय में 60, मणिपुर में 60 और हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीट है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है जिसमें 403 है और सबसे छोटी विधानसभा सिक्किम की है जिसमें 32 है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है 295, महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243 और मध्य प्रदेश में 230। दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी में मात्र विधानसभा सीट है, दिल्ली में 70 और पुदुचेरी में 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 331 के अनुसार अधिकतम 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वर्ष में 2 बार। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 12 अनुच्छेद 80 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में लोकसभा के लिए कोई उपाध्यक्ष नहीं है। उपाध्यक्ष की सीट 23 जून 2019 से खाली है। एम थम्बीदुरई लोकसभा के अंतिम और 16वें उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और वर्तमान में लोकसभा के 17वें अध्यक्ष ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था किस संशोधन के अंतर्गत? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है 1 जनवरी 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 34।
सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 2019 के विधेयक में 4 न्यायाधीशों की वृद्धि की गई। इसने मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायिक शक्ति को 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया। अनुच्छेद 124 के 1 के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन डी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति करने का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का उद्घाटन किया था। उसके तत्पश्चात आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पंचायती राज प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कहाँ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, या तो लोकसभा या राज्यसभा में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, काका साहब कालेकर। पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, M3। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना।